बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना हुआ है कि सऊदी हुकूमत 25 ममालिक के लिए फ़्लाइट शुरू करने वाला है। पूरा प्रोसेस बता दिया गया है कि आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, कितने दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसेस बता दिया गया है। आपको बार बार आपके सामने लिंक शेयर किए जा रहे हैं कि बस इन 25 ममालिक के लिए फ़्लाइट शुरू होने वाली हैं। बांग्लादेश इसमें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया शामिल नहीं हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, बाकी सब तो साइड पे, पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, स्पेशली मेरे सामने जो ज़्यादा कमेंट्स आए पाकिस्तानियों के, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ तो ग्रुप फॉलो करता हूँ मैं फेसबुक पर, तो लोगों ने सीधी सीधी गालियाँ देना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो सऊदी हुकूमत को गालियाँ दी कि बांग्लादेश इनको ज़्यादा अजीज़ था, इन्होंने हमारे लिए फ़्लाइट शुरू नहीं की। कुछ लोगों ने अपने वज़ीरों को, जो हमारे वज़ीर हैं, इमरान खान साहब को, जो है वज़ीर आज़म साहब को, डायरेक्ट उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी कि तब्दीली आ गई, या ये हो गया, वो हो गया, हम मर गए, हमारा कुछ नहीं होगा। मगर लोगों ने तफसील नहीं देखी कि असल खबर है क्या और उन्हें दिखाया क्या जा रहा है। इस वीडियो में मैं शॉर्टकट अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सऊदी हुकूमत की तरफ से, सऊदी एयरलाइन की तरफ से क्या ऐलान किया गया था और लोगों को कैसे कंफ्यूज किया गया। तमाम यूट्यूबर्स की तरफ से, तमाम फेसबुक पेजेस की तरफ से, ग्रुप्स की तरफ से कैसे लोगों को कंफ्यूज किया गया, सिर्फ अपने अर्निंग के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, अपनी रेटिंग के लिए। खबर कुछ और थी, उससे कोई और खबर बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया, क्योंकि उन्हें पता है जो लोग इंतज़ार में हैं, फ़्लाइट्स के इंतज़ार में हैं, लोग गरीब हैं, इस टाइम लोग परेशान हाल हैं, उन्हें बस इंतज़ार है फ़्लाइट का, उन्होंने उधार पैसे लेकर जो है वो सऊदी अरब में आ जाना है। तो फिर लोग तफसील नहीं देखते, बस वो यूट्यूबर को फॉलो करते हैं और थंबनेल पर उन्होंने देखना है कि फ़्लाइट शुरू हो गई, तो उन्होंने फटाफट उसको क्लिक करना है। तो अपने व्यूज़ के लिए, अपनी रेटिंग के लिए तमाम यूट्यूबर्स ने, मैं यहाँ पर कहूँगा, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और असल खबर लोगों को नहीं बताई। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि असल खबर क्या थी और पाकिस्तान और इंडिया का नाम क्यों इसमें शामिल नहीं है, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहली बात ये, खबर तो आपको पता है, जो आपको बताई गई कि 25 कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट शुरू होने वाली हैं और सारा प्रोसेस जो आपको पता है, लेकिन खबर ये नहीं थी। असल खबर ये थी कि जो सऊदी एयरलाइंस है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक शेयर किया जिसमें 25 कंट्रीज़ का नाम था, सऊदी अरब समेत, यानी बाकी 24 और सऊदी अरब 25। अब उसमें क्या प्रोसेस उन्होंने बताया, जो असल हकीकत है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप, सबसे पहला जो सऊदी अरब का जो कंट्री है, अगर यहाँ पर आपको वाज़िह नज़र नहीं आ रहा तो आप अपने मोबाइल में लिंक खोलकर सऊदी एयरलाइंस का जो है वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्लिक करूँ सऊदी अरेबिया पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप सऊदी अरब का सफ़र करते हैं थ्रू सऊदीया, यानी सऊदी एयरलाइंस के थ्रू अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा दुबई का अगर मैं क्लिक करूं तो आप सामने देख सकते हैं, पहला जो पैराग्राफ है, जो पहला उन्होंने अल्फाज जो लिखे हुए हैं वो यही लिखे हुए हैं कि अगर आप दुबई का सफ़र करते हैं सऊदी एयरलाइंस के साथ, अगर आप बांग्लादेश का सफ़र करते हैं सऊदी एयरलाइंस के साथ, अगर आप यूके का सफ़र करते हैं सऊदीया के साथ, यानी सऊदी एयरलाइंस के साथ अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस इन 25 कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रही है। इस टाइम सऊदी अरेबिया की जो है वो सऊदी एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स हैं इन 25 कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रही हैं। तो उन्होंने वो सारा प्रोसेस बता दिया ताकि जो लोग सफ़र करते हैं वो इजीली उनको सारा प्रोसेस समझ आ जाए। पाकिस्तान और इंडिया का नाम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में सऊदी एयरलाइंस ऑपरेट नहीं करती, इस टाइम ऑपरेट नहीं कर रही। सिर्फ अगर वो जा रहे हैं तो जो लोग, जो पाकिस्तानी हैं, जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, PIA की फ़्लाइट्स उन्हें लेके जा रही हैं और कुछ जो सऊदी एयरलाइंस के जो जहाज़ हैं वो भी जा रहे हैं। सिर्फ वो उन लोगों को लेके जा रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, अपने मुल्क जाना चाहते हैं, वापस नहीं आएंगे। तो इस टाइम इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में नहीं चल रही, सिर्फ जो लोगों को भेजा जा रहा है वापस सिर्फ वहीं चल रही हैं। अब ये जो 25 कंट्रीज़ हैं, बाकी 24 और सऊदी अरेबिया 25, अब ये जो 25 कंट्रीज़ हैं इनमें सऊदी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है, यानी सऊदीया से दुबई जा रही है, दुबई से यूके जा रही है, या दुबई से बांग्लादेश जा रही है, सऊदी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यह दे दिया कि अगर आप हमारे थ्रू, सऊदी एयरलाइंस के थ्रू अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मेडिकल करवाना पड़ेगा। अगर दुबई के लिए है तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, अगर सऊदीया के लिए है तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश के लिए है आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आप सऊदी एयरलाइंस के थ्रू सफ़र करते हैं। असल खबर ये थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का तो जिक्र ही नहीं किया गया। सिर्फ क्या हुआ कि सऊदी एयरलाइंस ने अपनी तरफ से खबर क्लियर की कि हम 25 ममालिक में हम ऑपरेट कर रहे हैं, आप अगर हमारे साथ सफ़र करते हैं तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया में वो इस टाइम सफ़र नहीं कर रहे, मतलब कि ऑपरेट नहीं कर रहे, तो उन्होंने उसका नाम नहीं लिखा, बाकी 25 कंट्रीज़ का नाम लिख दिया जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम तो करना है, पैसे कमाने, ये असल न्यूज़ थी।
तमाम पाकिस्तानी इंडियन यूट्यूबर्स ने क्या किया, 25 फ्लाइट के लिए जो है वो 25 कंट्रीज के लिए फ्लाइट्स का ऐलान हो गया। पाकिस्तान और इंडिया शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? इनका वहां पे ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, असल खबर ये है कि सऊदी एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर वो पूरा प्रोसीजर दे दिया कि हम 25 कंट्रीज में, सऊदी अरब समेत बाकी 25 कंट्रीज में हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस है, आप हमारे साथ सफ़र करेंगे तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मेडिकल करवाना पड़ेगा। आप अगर वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इतने दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसको उल्टा कर दिया पाकिस्तानी और तमाम इंडियन यूट्यूबर्स ने और फेसबुक पेजेस वालों ने कि फ़्लाइट्स का ऐलान हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक फ़्लाइट्स का ऐलान नहीं किया गया। और जब भी फ़्लाइट्स का ऐलान होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी फ़्लाइट्स का ऐलान होगा, इंडिया के लिए भी फ़्लाइट्स का ऐलान होगा और इंशाल्लाह तमाम लोग वापस आएंगे। सऊदी हुकूमत इंशाल्लाह सबके लिए जो है वो इक़दामात करेगी। ना सिर्फ हम लोगों को ज़रूरत है सऊदी अरेबिया आने की, बल्कि सऊदियों को भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ओवरसीज़ कितने ज़्यादा हैं और हमारे बगैर सऊदी अरब में जो कंस्ट्रक्शन है या जो बाकी वर्क है आपको पता है वो नहीं चल सकता। जो लेबर कम्यूनिटी है वो सारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इनकी है। तो उम्मीद है आपको जो है वो अपडेट समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं भी आई, मेरा जो फेसबुक पेज है मुबारक हुसैन, आप उस पर मैसेज करें या आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो एक वॉइस मैसेज में आपको बाद में समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको खबर मिलती है उसका पूरी तफसील देखा करें। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, आपको समझ नहीं आती, तो आप किसी से पूछ लिया करें। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।